शराबबंदी है या ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। जहाँ सवाल है शराबबंदी की, तो शराबबंदी के जब आई थी तो बिहार की तमाम पार्टियां एक साथ एकजुट होकर के राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को समर्थन देकर के पूर्णतः शराबबंदी का समर्थन लोगों ने किया था। और शराबबंदी के आड़ में समय समय से जब इस तरह की घटनाएं घटित होती है तो सरकार कार्रवाई करती है, और उस कार्रवाई के पीछे आप सबके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बिहार के 13-14 करोड़ जनता जानती है कि जो माफिया इसके पीछे पड़े हुए हैं वो माफिया कुछ लोगों को संरक्षण में जीते और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सरकार का कार्रवाई होती है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, वो विभागीय अधिकारी पदाधिकारी क्यों न हो, इस राज्य के गुंडे क्यों न हो, इस राज्य के बड़े से बड़े राजनेताओं को संरक्षण प्राप्त करके जहरीली शराब गरीबों के बीच में परोसने का अगर काम करते हैं तो इस सरकार की कानूनी कार्रवाई होती है, डंडे चलते हैं, जेल के सलाखों में डाला जाता है। इतना ही नहीं, उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त करके जनता के बीच में बंटवारा भी किया जाता है। सर, तेजस्वी यादव की यात्रा बीच में ही समाप्त हो गई है। सर, बार बार ऐसा होता है कि यात्रा पर दूर दूर से निकलते हैं लेकिन यात्रा बीच में ही समाप्त कर देते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी स्वयं जानते हैं, उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे। 15 साल के शासन काल में उनको स्वतः मालूम है जनता के साथ क्रूर मजाक करते हैं। जब जनता दुख के घड़ी में होती है, वो कोरोना काल हो या बाढ़ हो या सुखाड़ हो, वह दुबई और विदेश के दौरे पर रहते हैं। जब उस दुख के काल से राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बाहर निकाल आते हैं, सामान्य ज़िंदगी जीने योग्य बिहार के वासी हो जाते हैं, तो विदेश के दौरा से वापस आकर के एक नाटक गढ़ते हैं, हम बिहार की जनता के साथ हैं। बल्कि बिहार की जनता जानती है कि आप बिहार के जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है। शायद उनको फीडबैक मिल गया, उनके नेताओं ने उनको सद्बुद्धि दे दिया कि आप अगर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी। जब हम बाढ़ में डूबे हुए थे, सुखाड़ में हम रहते हैं, कोरोना काल में रहते हैं, तो तेजस्वी यादव जी कभी आप पूछने नहीं आते हैं। तो शायद इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इस वजह से वो त्वरित अपनी कार्यक्रम को निरस्त किया। लेकिन गिरिराज जी की यात्रा पर सवाल उठने लगे हैं। कल गिरिराज सिंह यात्रा पर निकलने वाले हैं। आपकी पार्टी कह रही है कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, तो ये यात्रा वाकई है क्या, और क्या जेडीयू और बीजेपी के संबंधों पर असर पड़ेगा? देखिए, ये सबका माननीय सांसद है और सबको अपनी अपनी बात को लेकर के जनता को सजग करना, जनता को जागरूक करना कर्तव्य बनता है। तो इस कड़ी में वो अपने कार्यों को लेकर के आम जनता के पास जाएंगे। सबको धन्यवाद करना चाहिए। एक मिनट रुको। एक सवाल है सर, बदरुद्दीन अजमल हैं पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद। उन्होंने कहा है कि जो नई संसद भवन बनी हुई है दिल्ली में, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है और कई जो ऐतिहासिक धरोहर है उस पर उन्होंने दावा जता दिया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देश को अस्थिर करने का, देश को साजिशन कहीं न कहीं बदनाम करने का जिस तरह से भारत देश दुनिया के एक पटल पे छा रहा है, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है, उसको कहीं न कहीं कलंकित करने का महागठबंधन का नेता हो, इंडी गठबंधन का नेता हो, बदनाम करने की साजिश है। ये जनता भली भांति जानती है। ये साजिश को समय समय से जनता नकार करके एनडीए को लाती है। मुझे लगता है कि उन लोगों को इससे थोड़ा सा बाज आनी चाहिए। यही तो कारण है कि कहीं न कहीं जनता को जनादेश एनडीए के पक्ष में जाता है। बार बार वक्फ ऐसी बातें कह रहा है और अब ज़्यादा उसकी रिपीटेशन ज़्यादा हो रही है। मैं तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री होने के नाते एनडीए सरकार के वो राज्य के नेता हो या देश का नेता हो, मैं तो मांग करता हूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है, ये सरकार एक कानून बना करके बिहार में जितने भूमिहीन हैं, देश में जितने कमज़ोर भूमिहीन व्यक्ति है, जिसके पास खाने रहने का घर नहीं है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास बनाने की ज़मीन नहीं है, वक्फ बोर्ड को इन गरीबों और दलितों शोषितों में, कमज़ोर वर्ग के अल्पसंख्यकों में भी बांट देने की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि शराबबंदी जो है खत्म करेंगे। बिहार में शराबबंदी की वजह से कई केसेस सामने मिल रही है, तो आपका क्या कहना है? जब सरकार प्रशांत किशोर बोलते हैं तो सरकार बौखला जाती है। शायद